जहाँ माँ शब्द लगा है वहाँ बिल्कुल जो है ये कुदरती है, प्राकृतिक है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम लोग आधुनिक सिनेमा और फिल्मों से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और उसमें जो छवि दिखाई गई है उससे हम लोग जो है हमारी जो विचार हैं वो एक तरह से बहुत प्रभावित होते हैं और हमारी जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए और हमें जो है उससे बिना प्रभावित हुए माँ को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो सौतेली हो, चाहे वो कैसी भी माँ हो। बिल्कुल। तो ये बात हकीकत है, टीवी सीरियल ने सारे बच्चों का माहौल बिगाड़ दिया है। बच्चों को सौतेली माँ ज़रूर है, लेकिन वो भी चाहती है कि हमारा ये, क्योंकि वो आई उसी घर में है और बच्चों को अपना समझेगी और समझती भी है। अगर वो थोड़ा सा भी डांट देते हैं तो डांटने पे क्या होता है उनका कि वो ये समझते हैं कि हमारी अगर खुद की माँ होती तो हमको ऐसा नहीं बोलती, और अड़ोसी पड़ोसी बहकाने के लिए भी आ जाते हैं कि ये सौतेली माँ है ना इसलिए ही डांटा है, नहीं अपनी माँ होती तो नहीं डांटती। लेकिन ऐसा अड़ोसी पड़ोसी को भी थोड़ा सा गाइड करना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए कि वो भी अपने बच्चों जैसा ही उनको रखते हैं। सब माँ एक जैसी नहीं होती है, फिर माँ तो माँ ही होती है ना। सौतेली माँ आके आपके जीवन में क्या नहीं करती है? जो माँ का भाई आपके पिताजी ने अगर उससे शादी की है, आपकी माँ के किस लिए, उद्देश्य क्या था कि मेरे बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो, उसको किसी भी तरीके से मातृत्व सुख का अभाव ना हो। उस सुख के अभाव के लिए पूरा करने के लिए अगर वो लाई गई है तो छोटी छोटी कमियों को अगर ना देख के केवल उसको देखिए, हमने कहा ना कि जो आपकी माँ होती तो ऐसा नहीं है कि आपको डांटती नहीं, लेकिन कुछ उसमें अपने कुछ ज़्यादा हितैषी लोग होते हैं, वो बच्चों के मन में एक धारणा भरते हैं कि ये तुम्हारी कौन असली माँ है, असली तो वो थी। मतलब भ्रांतियाँ पैदा करते हैं और समाज में जिन माँओं को आप देख के चलेंगे आदर्श खड़े किए हैं सौतेली माँओं ने। इवन धाय माँ तक ने जो है, आप देख रहे हैं पन्ना धाय का नाम कितना समाज में जो है उच्च स्थान रखता है। यशोदा मैया को आप जो है क्या था, लेकिन एक सोच का फ़र्क है। आप उसको मान के चलें कि अगर हमारी माँ है ये और ये हमारे अच्छे के लिए हमसे कुछ कह रही है, आप उस बार उसका कहना तो माने, अच्छे तो बन के देखें। निश्चित रूप से आपको जो है भाई माँ है वो भी तो एक माँ है। यदि जैसे मानो हमारी रियल माँ नहीं है तो हम लोगों को जो है बच्चों को पढ़ने लिखने में और हर चीज़ में, लड़कियों को परेशानी, स्कूल जाती है परेशानी होती है बच्चियों को जाने में, तो अकेले पिताजी तो उनका साथ नहीं दे सकते हैं, उनको स्कूल में नहीं जा सकते हैं, कोई भी है माँ है, कोई बच्चों को परेशानी होती है तो भाई ठीक है आपकी माँ नहीं है तो आप सौतेली माँ को अपनी माँ समझ के समस्याएं बता सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद ना करे, आपके साथ हमेशा आप दोस्त के साथ में रहिए, दोस्त समझ के रहिए अपनी माँ को, क्यों नहीं वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन सौतेली माँ जो है वो रियल माँ के समान ही होती है, जब आप उनको सम्मान देंगे तो वो आपको बिल्कुल सम्मान देंगी। कुछ परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है कि कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे बहुत छोटे हैं और उनके पिता को मजबूरी बस उनके लालन पोषण ठीक तरह से चले, इस वजह से भी शादियां करना पड़ती हैं और उसमें कुछ माएँ ऐसी आती हैं जो उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा स्नेह देती हैं और बहुत प्यार से पालती हैं। कुछ एक दो केसेस में ऐसा होता भी है कि वो जैसा सौतेली माँ का नाम बदनाम है वो उस तरह का भी व्यवहार करती हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, उन्होंने अच्छी तरह पालन पोषण किया, अपने बच्चों की तरह ही लाड़ प्यार किया, तो उनको अपने माँ से भी, सगी माँ से भी बढ़कर उनको प्यार देना चाहिए। ये सभी का है, क्योंकि माँ माँ होती है और पालन पोषण करने वाली माँ भी उतना ही महत्व रखती है जितना जन्म देने वाली माँ। वैसे समाज में तो माँ कोई भी हो, अपनी माँ हो या दूसरे की माँ हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे शास्त्रों में ही प्राचीन काल से माँ को, जो सौतेली माँ है उसको सम्मान नहीं मिला है। जैसे रामचरितमानस में कैकेयी द्वारा भगवान राम के प्रति पूरी प्रयास किया गया कैकेयी, जबकि कैकेयी भगवान राम को सबसे ज़्यादा चाहती थी और हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ उन्हें खिलाती थी।
लेकिन भगवान राम ने जब कहा कि हमारा राम राज्य हो जाएगा, हम राजा बन जाएंगे, तो फिर जो हम जगत कल्याण के लिए इस संसार में आए हैं तो हम जगत का कल्याण नहीं कर पाएंगे। और संत ऋषि मुनि जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबरी है और अगस्त ऋषि हैं, सब विराजमान हैं, तो उनका क्या होगा। तो इस समय उन्होंने खुद कैकेयी से मांग लिया था कि मुझे किसी तरह वन हो, और उन्होंने उनको वन दिया। तो ये सब भगवान की प्रेरणा से काम हुआ, लेकिन बदनामी तो कैकेयी को मिली जी। तो प्राचीन काल में भी सौतेली माँ रही हैं और उनको बदनामी ही मिली है, लेकिन माँ कोई बुरी नहीं होती। देखिए, माँ को तो हमेशा ही सम्मान मिलना चाहिए। उसके नाम के आगे सिर्फ सौतेला शब्द लग गया, जिसके कारण उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाने लगा। माँ तो सौतेली हो या सगी हो, कभी भी कोई भी महिला, मैं नहीं समझता कि किसी बच्चे का बुरा चाहती है। जैसे यदि स्वयं की माँ है, वो आपको भविष्य बनाने के लिए आपकी कितनी पिटाई कर ले, कितने भी सख्त निर्णय ले ले, लेकिन आप उसका बुरा नहीं मानते, ना माँ बुरा मानती है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म दिया हुआ है। सौतेली माँ जहाँ शब्द लग गया, वहाँ पर एक छोटी सी बहुत बारीक सी लाइन खड़ी हो जाती है, जो लोगों को एक मानसिक रूप से बदलाव दे देती है। बस यही कारण होता है कि वो सौतेली माँ यदि सख्त निर्णय लेती है तो उसको एक हाशिए पर खड़ा करके उसे दूसरी दृष्टि से देखा जाने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ तो माँ है। यशोदा जी की भी माँ थी, कृष्ण ने उनको पूरा सम्मान दिया, उन्होंने उनको पूरा सम्मान दिया और उस लायक पहुँचाया। तो मैं तो यही मानता हूँ कि सौतेला शब्द लग जाने मात्र से उस माँ का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उनको वही सम्मान, वही स्थान, वही पात्रता मिलना चाहिए जो हमारी जन्मदात्री माँ को मिलता है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो सौतेली हो, चाहे जिन्होंने अपन को जन्म दिया है, चाहे वो हो। माँ किसी की भी हो, माँ का सम्मान सर्वप्रथम है। कहते हैं कि भगवान की पूजा ना करो, लेकिन माँ की पूजा, माँ की सेवा कर लो तो वो सारे आपको पुण्य मिल जाएंगे। लेकिन आज के समय में मैं उन बच्चों को भी गलत ठहराना चाहता हूँ जिनकी माँ नहीं है और उनके परिवार में उनके पिता ने दूसरी शादी करी सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। लेकिन पता नहीं कि बच्चों को कहाँ से क्या संदेश मिलता है या ज्ञान मिलता है कि वो अपने ही माँ को, सौतेली माँ को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। ये सरासर गलत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।